तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज हम आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर है जो आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर डिफरेंशियल कैलकुलस उसका लेक्चर 7th लेकर आ गए हैं। आज के इस लेक्चर में हम इन 3 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 8 क्या है, हमने इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी करा रखे हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 8 क्या है, इफ वाई इज इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस को एम एक्स, इफ वाई इज इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस कोस एम एक्स, तब आपको प्रूफ करना है वाई एन इक्वल टू एम की पावर एन 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन साइन 2 एम एक्स की पावर 1/2। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है, मतलब हमें इसको सोल्व करके ये टर्म हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो चलिए, हमने क्वेश्चन लिखा अपनी बुक में, नोटबुक में, y इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस कोस एम एक्स। तब हमें प्रूफ क्या करना है वो हम बाद में ही लिख देंगे। प्रूफ कर कर जो आएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें y इक्वल टू क्या गिवन है, y इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस कोस एम एक्स। तब हमें प्रूफ करना है। अब हमें इसका क्या करना है, अब हम यहाँ पर इसका nth डिफरेंशिएशन करते हैं। nth डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हमने इसका nth डिफरेंशिएशन किया। तो जब हमने इसका nth डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ तो आ गया वाई एन इक्वल टू क्या आया, डी की पावर एन साइन एम एक्स प्लस डी की पावर एन कोस एम एक्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे डी की पावर एन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है मैं उसको दिखा देता हूँ एक बार, अगर आपको लर्न नहीं है तो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रहा डी की पावर साइन ए एक्स प्लस बी, ए की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई/2। और कोस का क्या होता है, बस साइन के प्लेस पर क्या आ जाता है हमारा कोस। तो चलिए हम इसे करते हैं। तो वाई एन इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ए के प्लेस पर क्या है यहाँ पर एम, तो यहाँ पर एम की पावर एन साइन एम एक्स प्लस एन पाई/2। उसके बाद अब कोस का इसी तरह से कोस एम एक्स, दोस्तों बी है ना जो ए एक्स प्लस बी, वो बी मतलब उसका हुआ, अगर यहाँ पर इसके प्लस में कोई कांस्टेंट टर्म देता तो हम बी की वैल्यू वो बन जाती, बट यहाँ पर ए एक्स है, बी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर बी नहीं लेंगे। कोस एम एक्स प्लस एन पाई/2। सेम इसी तरह से ऐसे इसकी पावर भी एम की पावर एन हमने यहाँ पर लिख दी। इसके बाद आपको जो मैं बताऊंगा आपको वो करना है। यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं एम की पावर एन। तब आपका क्या बचेगा, साइन एम एक्स प्लस एन पाई/2 प्लस कोस एम एक्स प्लस एन पाई/2। ये इतना हमारा बचा। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पावर 2 की पावर 1/2। इसको सपोज आपको कोई सिंपल टर्म दी 2 की पावर 1/2 है, तो यहाँ से क्या आएगा इसका 2 की पावर
2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी तो यही हो जाएगा, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा यही रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद जब आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस 2 इंटू साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू इंटू कोस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू। तो देखिए दोस्तों, जो आपका साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, और यहाँ पर भी एंगल सेम है। तो यहाँ से आपका आएगा m की पावर n 1 प्लस 2 साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 कोस एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2। उसके बाद या आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर इसको खोल दिया। उसके बाद की पावर क्या है 1/2। अब यहाँ से क्या है 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का, इक्वल टू m की पावर n 1 प्लस साइन 2a, मतलब यहाँ से आपका क्या आएगा 2 की मल्टीप्लाई, जब 2 लिखोगे आप तो यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो यहाँ से 2mx प्लस जब आप साइन क्या है आपका साइन 2mx है, प्लस जब आप प्लस 2 इंटू एन पाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, सिंपली एन पाई प्लस एन पाई आपकी टर्म बची। उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला नोट करना है। नोट आपको यहाँ पर नोट करना है कि जो साइन थीटा प्लस एन पाई होता है वो आपका इक्वल टू होता है -1 की पावर n साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले से आपका ये क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए साइड में जैसे मैंने किया। उसके बाद आपका m की पावर n सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा, 1 आपका एज इट इज़ प्लस क्या आएगा आपका साइन 2mx, यहाँ पर थीटा के प्लेस पर क्या है 2mx, तो -1 की पावर n तो ऐसे ही आएगा, -1 की पावर n साइन थीटा के प्लेस पर क्या है आपका 2mx, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 2mx की पावर 1/2। यही हमें क्या प्रूफ करना था, yn इक्वल टू, यही हमें प्रूफ करना था। हमने इसे बड़ी इजीली कुछ छोटे टर्म्स में निकाल कर इसको सोल्व कर दिया, वरना अगर आप इसे दूसरे मेथड से करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। देखिए दोस्तों, हमें यही तो प्रूफ करना था, yn इक्वल टू m की पावर n। देखिए यहाँ पर yn इक्वल टू m की पावर n 1 प्लस -1 की पावर n साइन 2mx की पावर 1/2। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट x³ अपॉन x² -1 4 x इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है आपका, इज 0 इफ n इज इवन एंड इज -n इफ n इज ओड। अगर आपको क्या प्रूफ करना है कि जो आपका इसका x³ अपॉन x² -1 का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट है 4x इक्वल टू 0 के लिए, अगर आपका n इवन है तो वो आपका -n फैक्टोरियल है, और अगर आपका n ओड है तो वो क्या है, ग्रेटर देन 1। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं।
तो आपको गिवन क्या है, हम इसे यहाँ पर सोल्व करते हैं इजी से। क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ, वैल्यू क्या आपकी y इक्वल टू क्या गिवन है आपको, y इक्वल टू आपको गिवन है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपको गिवन है। बस हमें इसे से अब इसको सोल्व करना है। तो अब इससे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब आपको इसे एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करना होगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पर साइड में डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस वन से जब आप एक्स क्यूब को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया एक्स का, तो यहाँ से क्या आया आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस प्लस, यहाँ से आपका क्या बचा एक्स। तो इससे आगे तो हम इसे सोल्व कर नहीं सकते, तो इसलिए जो आपका सॉल्यूशन अब आपका जो होगा वो आपका y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इतना करने के बाद देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसका एक फोर्थ क्वेश्चन कराया था, एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। उसमें मैंने बताया था कि ये आपका क्या होता है, ये क्या, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियोस को शुरू से देखना, मेरी जो मैंने आपको चैप्टर कराया है, मैथ और फिजिक्स भी पढ़ाई है मैंने आपको, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बीच में से ऐसे देखते हो तो आप किससे मिस्टेक हो सकती है, आप सोचेंगे कि यार ये कहाँ से आया, वैसे तो सिंपल था, इसमें तो समझने का कुछ इतना खास था ही नहीं। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये टर्म है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे। तो नाउ अब हमें क्या करना है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू, यहाँ से इनका एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। जब आप यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ए एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन, ये आपकी टर्म कैंसल। तो आपका क्या बचा, एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन। अब आपको यहाँ पर क्या ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको बी का जो कोफिशिएंट है उसको जीरो के इक्वल रखना होता है, और वो अगर आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको ए के कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल रखना होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फोर ए के लिए हमने क्या पुट किया, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल कर आया हमारा वन। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। जब आप x की वैल्यू को वन पुट करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपने x की वैल्यू वन पुट की, तो यहाँ से क्या आएगा आपका x के प्लेस पर वन, यहाँ से 2a, ये तो आपका जीरो बन जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आई आपकी क्या आई आपकी 1/2। उसके बाद आप इसी तरह से b की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, 4b, b के लिए आपको x प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट करना होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट जो आपकी क्या आ जाएगा, माइनस वन इक्वल टू, ये तो हमारा जीरो बन जाएगा। यहाँ से क्या आएगी, माइनस 2b। तो यहाँ से b की वैल्यू भी हमें क्या मिली, 1/2।
सिंपली हमें अब ए और बी की वैल्यू मिल गई। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देंगे। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। अब हम इसे इक्वेशन 2 बोल दीजिए या कुछ मत बोलिए, अब आप सीधा यहाँ पर लिख देंगे नाउ। अब हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो y इक्वल टू एक्स तो एज इट इज़ प्लस ए की वैल्यू 1/2, एक्स प्लस वन है, इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन। अब यहाँ पर भी हमने इसी प्रकार किया, एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन। अब हमें क्या पता चला यहाँ पर कि हमारा 1/2 कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 आपका कॉमन, तो आपका क्या बचा, x माइनस वन की पावर माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन। अब आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इसका nth टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे nth डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, y n इक्वल टू एक्स का जब आप करेंगे डी की पावर n, आप इसे डी की पावर n ऑफ एक्स प्लस 1/2 डी की पावर n ऑफ एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन प्लस डी की पावर n ऑफ एक्स प्लस वन की पावर माइनस n। अब आपने जब इसका डिफरेंशिएशन किया nth बार, तो ये तो आपका 0 बन गया प्लस 1/2। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन वाला। देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में आपका लगा हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। इसका सिंपल रूप यह है, माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन ए की पावर एन अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन। क्या है, माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन, और क्या है, वन की पावर एन, ए के प्लेस पर क्या है हमारा वन, तो वन की पावर एन क्या होता है, वन। तो यहाँ से एक्स माइनस वन की पावर क्या आ जाएगी, एन प्लस वन प्लस माइनस वन फैक्टोरियल एन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर एन प्लस वन। उसके बाद ये आपका कॉमन, तो यहाँ से वाई एन इक्वल टू आपका बन गया 1/2 माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन एक्स माइनस वन की पावर एक्स माइनस वन की पावर माइनस एन और माइनस वन। अब आप इसको ऊपर लेकर गए, फिर प्लस एक्स प्लस वन की पावर माइनस एन माइनस वन। अब आपने यहाँ तक इसको किया। इतना करने के बाद अब आपने क्या किया, यहाँ पर जो x है, x को आपने क्या पुट किया, आपने x को पुट किया 0। अब आप यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0। इतना करने के बाद वाई एन इक्वल टू क्या आएगा आपका, वाई एन इक्वल टू 1/2 माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n। जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये क्या है, माइनस वन की पावर माइनस एन वन बन जाएगा। बट अगर हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो ये क्या बनेगी, 1 अपॉन माइनस वन की पावर n प्लस वन प्लस फिर से किसी प्रकार से 1 अपॉन वन की पावर n प्लस वन। उसके बाद अब आप इसे इक्वेशन 3 बोल दीजिए। अब आपको एक केस पुट करना है कि जब आपका n इवन है तो आपको प्रूफ करना है कि आपका nth डिफरेंशिएशन 0 है, और जब आपका n ओड है
तो आपको प्रूफ करना है कि आपका जो nth डिफरेंशिएशन है वो आपका -n फैक्टोरियल है। तो उसके बाद अब हम करेंगे यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट क्या है आपकी? कंडीशन फर्स्ट वैन, देखिए दोस्तों कंडीशन फर्स्ट क्या है आपकी? वैन n इज इवन, जब आपका n इवन है फॉर x इक्वल टू 0 इफ एंड ओ, अगर आपका देखिए अगर आपका n इवन है तब आपको प्रूफ करना है कि x इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे वैन n इज इवन, वैन n इज इवन। इतना करने के बाद इवन का मतलब n इक्वल टू 0 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद जब आप इसे पुट करेंगे वाई एन इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर पहले नोट करके 3 टर्म्स लिखे जो मैं आपको बताता हूँ अभी। नोट, आपका जो -1 की पावर अगर इवन है तो वो आपका 1 आएगा। अगर आपकी -1 की पावर ओड है तो वो -1 आएगा। अगर 1 की पावर ओड है तो वो आपका 1 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका फैक्टोरियल n, -1 की पावर क्या है इवन, तो वो क्या आएगा आपका -1 की पावर n। तो यहाँ से आपका आएगा फैक्टोरियल n। यहाँ से आपकी पावर क्या है? अगर ओड है, आपने सपोज यहाँ पर 2 पुट किया तो यहाँ से क्या आएगा -1 की पावर, देखिए दोस्तों -1 की पावर n की पावर 0 फैक्टोरियल n अपॉन, यहाँ से क्या बन गया आपका -1 प्लस 1। उसके बाद ये आपके कैंसल, तो आपका क्या बचा 0। तो यहाँ से आपने प्रूफ कर दिया कि वाई एन इक्वल टू 0। ये कि दोस्तों आप ये कंडीशन लर्न कर लीजिए, आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब आपका केस सेकंड क्या है? जब आपका n ओड है, वैन n इज ओड, मतलब n इक्वल टू 135, तब आपका वाई एन इक्वल टू क्या आएगा? -1 की पावर क्या है ओड, क्या होता है -1। तो यहाँ से आपका क्या आएगा माइनस फैक्टोरियल n बाई 2, फिर क्या आपका -1 की पावर ओड, तो क्या आएगा -1 और एक -1, तो क्या बन गया हमारा 1 प्लस 1। उसके बाद आपका यहाँ से क्या आएगा -n फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा -n फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपने प्रूव कर दिया वाई एन इक्वल टू -n फैक्टोरियल। तो देखिए दोस्तों हमने इसे बड़े इजी तरीके से सोल्व कर लिया। ये इसका आंसर और ये रहा। वैन n इज ओड एंड ग्रेटर देन 1 है दोस्तों क्वेश्चन में गिवन। जब आपका n ओड है और वो 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर मतलब आपका 3 है सपोज यहाँ पर। तो जब आपका 3 आए तो -1 की पावर ओड 3, तो यहाँ से -1 आएगा। फिर फैक्टोरियल n अपॉन 2, तो एज इट इज़ 1 अपॉन -1 की पावर आपने पुट किया 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस 1 4 -1 की पावर 4, मतलब आपका 1। क्योंकि देखिए दोस्तों आप इस टर्म को यहाँ से समझिए, अगर आपकी समझ नहीं आया तो आप इसे यहाँ पर समझिए। जब आपने उसने क्या बोला इफ़ n इज ओड एंड ग्रेटर देन 1, तो देखिए आपको 1 से ग्रेटर रखनी है मतलब 3, तब आपका वाई एन क्या आएगा? आपका क्या है यहाँ पर 1/2 एज इट इज़ -1 की पावर क्या -1 की पावर
क्या पुट किया हमने 3, तो यहाँ से ये फिर 1/-1 की पावर ओड मतलब 3 प्लस 1 क्या हुआ आपका 4 प्लस 1/1 की पावर 4, तो यहाँ से आपका आया फैक्टोरियल n की पावर 4 फैक्टोरियल n/2 -1 की पावर 4 क्या होती है आपकी 1 होती है, तो यहाँ से 1 + 1 2 से 2 कैंसिल, तो आपका फैक्टोरियल n बचा यहाँ से। इस प्रकार से आपका रिजल्ट बनकर आया। उसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन y = tan इनवर्स x स्क्वायर देन प्रूव दैट। यह आपका सिंपली जो 12th क्लास में डिफरेंशिएशन था उस टाइप से होगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं, 3-4 मिनट का क्वेश्चन है ये भी, इसे भी हम बड़े इजी तरीके से, ये इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है एक, क्योंकि ये आपका बिल्कुल 12th क्लास के मेथड से होगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, आप यहाँ पर क्वेश्चन डाल लीजिए। क्वेश्चन y = आपका क्या है tan इनवर्स x की पावर 2, वो आपको प्रूफ करेंगे, तो अब हम उस टर्म को लिख देंगे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपने इसका dy/dx किया, मतलब y1 होता है dy/dx का मतलब, तो ये क्या आएगा आपका 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर। फिर आपने इसका अगेन डिफरेंशिएशन किया, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में जब आपने इसका अगेन डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ से आया d² अपॉन dx² इक्वल टू के दोस्तों, अब आपका ये क्या, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, जिसमें आपका जो डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ से 1 + x² की पावर 2, फिर आपका डेनोमिनेटर एज इट इज आपका डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर 2 × 1/1 + x² माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर का 2x। उसके बाद 1 + x² से 1 + x² कैंसिल, तो आपका क्या बचा d² अपॉन dx² इक्वल टू 2 - 4 tan इनवर्स x इंटू x अपॉन क्या, अपॉन है आपका 1 + x² की पावर 2। यहाँ से आपका क्या आया, देखिए दोस्तों, आपका यहाँ से आया, फिर ये क्या आपका d² अपॉन dx² क्या होता है आपका y2 होता है, y2 ये क्या आपका y1, ये आपका क्या y2, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट y2 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 1 + x² की पावर 2 इक्वल टू 2 माइनस, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को 2x इंटू 2 tan इनवर्स x करके लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो यहाँ से आएगा y1 1 + x² इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। इसके बाद आपने क्या किया, y2 1 + x² की पावर 2 इक्वल टू 2 - 2x, 2 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या पुट किया आपने, y1 1 + x² इम्प्लाई दैट, अब आप क्या करेंगे, y2 1 + x² की पावर 2, अब आप इसे इधर लेकर आएंगे, तो ये बन गया 2x y1 x² + 1, जब आप इस 2 को इधर लेकर आएंगे तो ये निगेटिव इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, आपको यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था, x²
+1 y2 2x y1 x² +1 -2 = 0। तो हमने इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर लिया बहुत ही इजी मेथड से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इसके 3 क्वेश्चन किए, और जो 3 क्वेश्चन में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया वो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।